अस्सलाम वालेकुम नाजरीन। आज 15 फरवरी है। मैं आपका दोस्त नदीम अकरम हाजिर हूं मिडल ईस्ट की 15 बड़ी खबरों के साथ। आज की सुर्खियों में बात होगी ट्रंप नेतन्याहू की नई सियासत की, ईरान अमेरिकी बातचीत का अहम मोड़ की, गजा सीजफायर पर बढ़ती तनातनी और रीजन में तेज होती मिलिट्री हलचल की। दोस्तों, ये तमाम बड़ी खबरें आपकी स्क्रीन पर होंगी। जहां पहली खबर अपनी स्क्रीन पर देख सकते हैं, ट्रंप नेतन्याहू की नई चाल, बातचीत के साथ ईरान पर सियासी दबाव और इकोनॉमिक दबाव बढ़ाने का इत्तेफाक। दोस्तों, मीडिया रिपोर्ट्स के मुताबिक एक अमेरिकी ओहदेदार के हवाले से कहा गया है कि डोनाल्ड ट्रंप और इजरायली वजीर आजम नेतन्याहू ने ईरान पर सियासी और इकोनॉमिक दबाव बढ़ाने पर इत्तेफाक किया है। बताया यह जा रहा है कि यह दबाव उस वक्त बढ़ाया जाएगा जब ईरान के साथ बातचीत भी जारी रहेगी। यानी एक तरफ डिप्लोमेसी, दूसरी तरफ प्रेशर पॉलिसी। मिडिल ईस्ट की सियासत में यह नया मोड़ हालात को और नाजुक बना सकता है। वहीं आप ये दूसरी खबर देखिए, फर्स्ट क्लास एयरक्राफ्ट कैरियर रवाना होने की पुख्ता रिपोर्ट सामने आई है। दोस्तों, एक सरकारी मीडिया रिपोर्ट्स के मुताबिक अमेरिका की एक फर्स्ट क्लास एयरक्राफ्ट कैरियर मिडिल ईस्ट की जानिब रवाना हो चुकी है। यह कहा जा रहा है कि इलाके में बढ़ते तनाव के बीच यह मिलिट्री मूवमेंट अहम सियासी पैगाम माना जा रहा है। हालांकि अभी तक कोई ऑफिशियल तस्दीक सामने नहीं आई है, लेकिन एक्सपर्ट्स का कहना है कि अगर यह खबर सही साबित होती है तो पूरे रीजन की सिक्योरिटी सिचुएशन पर इसका गहरा असर पड़ सकता है। वहीं आप ये तीसरी खबर देखिए, नॉर्वे का सख्त पैगाम, नेतन्याहू आया तो गिरफ्तारी तय, आईसीसी वारंट पर बड़ा बयान। दोस्तों, नॉर्वे के वजीर खारिजा ने साफ कहा है कि उनका मुल्क इंटरनेशनल क्रिमिनल कोर्ट की तरफ से जारी इल्जामात और वारंट को सपोर्ट करता है। उनका कहना है कि इजरायली पीएम नेतन्याहू या दूसरे साबिक ओहदेदार नॉर्वे का सफर करते हैं तो कानून के मुताबिक उनकी गिरफ्तारी हो सकती है। इस बयान के बाद इंटरनेशनल सियासत में हलचल तेज हो गई है और मिडल ईस्ट से लेकर यूरोप तक इस मुद्दे पर बहस बढ़ती नजर आ रही है। वहीं आप ये चौथी खबर देखिए, ईरान अमेरिकी बातचीत पर इराक को बड़ी उम्मीद है। दोस्तों, इराक के नायब वजीर आजम और वजीर खारजा ने ईरान और अमेरिका के दरमियान चल रही बातचीत को लेकर एक बेहतर उम्मीद जताई है। उनका कहना है कि ये मुज़ाकरात अगर कामयाब होते हैं तो सिर्फ दोनों मुल्क ही नहीं बल्कि पूरे इलाके के लिए बेहतर नतीजे ला सकते हैं। उन्होंने तमाम फरीकों से अपील की है कि यह बातचीत मुसलसल जारी रखी जाए ताकि टकराव की जगह डिप्लोमेसी को मजबूत किया जा सके। वहीं आप ये पांचवी खबर देखिए, ईरान अमेरिका न्यूक्लियर बातचीत का नया राउंड। दोस्तों, रूसी एजेंसी रिया नोवेस्टी के मुताबिक एक ईरानी ज़राइक ने बताया है कि अमेरिका के साथ होने वाली अगली न्यूक्लियर मीटिंग में ईरान वही नेगोशिएशंस टीम शामिल होगी जो पहले ओमान में हुई बातचीत में मौजूद थी। रिपोर्ट्स कहती है कि मंगलवार को होने वाला यह इजलास बेहद अहम माना जा रहा है, जहां दोनों जानिब डिप्लोमेसी के जरिए हल निकालने की कोशिश करेंगे और पूरे रीजन की नजर इस मीटिंग पर खास तौर पर टिकी हुई है। वहीं आप ये छठी खबर देखिए, कोलकाता फ्लाइट्स में बम धमाके की धमकी मिली। दोस्तों, आज सुबह कोलकाता से शिलोंग जाने वाली एक घरेलू फ्लाइट को बम धमाके की धमकी मिलने के बाद एयरपोर्ट के अलग इलाके में ले जाया गया। रिपोर्ट्स के मुताबिक जहाज के अंदर एक नोट मिला था जिसमें धमाके की बात लिखी थी। एहतियातन सभी मुसाफिरों को महफूज तरीके से बाहर निकाल लिया गया है और सिक्योरिटी एजेंसियां पूरे मामले की जांच में जुट गई है। फिलहाल हालात कंट्रोल में बताए जा रहे हैं, लेकिन एयरपोर्ट पर अलर्ट बढ़ा दिया गया है। वहीं आप ये सातवीं खबर देखिए, चीन की एक बड़ी चेतावनी भी है। दोस्तों, चीन के वजीर खारजा वांग यी ने साफ तौर पर कहा कि ईरान से जुड़ी मौजूदा सूरत हाल पूरे मिडल ईस्ट पर असर डाल रही है।
उनका कहना है कि हालात को देखते हुए तमाम फरीकों को नई झड़पों और टकराव से बचना चाहिए ताकि इलाके में अमन और इस्तेकाम बरकरार रह सके। वांग यी के इस बयान को रीजन में बढ़ते तनाव के बीच एक अहम डिप्लोमेटिक पैगाम माना जा रहा है। वहीं आप ये 8वीं खबर देखिए, ट्रंप खामेनी मुलाकात के इशारे मिल रहे हैं। दोस्तों, अमेरिकी वजीर खारिजा मार्क रूबियो ने बड़ा बयान देते हुए कहा कि अगर ईरान के रहबर मुलाकात की ख्वाहिश दिखाते हैं तो डोनाल्ड ट्रंप उनसे मिलने के लिए तैयार हो सकते हैं। उनका साफ तौर पर कहना है कि अमेरिका ईरान के साथ एक मुमकिन समझौते तक पहुंचने की कोशिश कर रहा है और आने वाली मीटिंग्स तय करेंगी कि क्या कोई असली पेशकदमी हो सकती है। मिडल ईस्ट की सियासत में इस बयान को अहम सिग्नल के तौर पर देखा जा रहा है। वहीं आप ये 9वीं खबर देखिए, ईरानी सदर का पैगाम, जंग नहीं अमन से ही हल होंगे मसले। दोस्तों, ईरान के सदर मसूद पेजेश्किन ने कहा है कि तमाम मुल्कों को मिलकर अपने मसाइल अमन के रास्ते से हल करने चाहिए। उनका कहना है कि जंग से किसी मुल्क को असली फायदा नहीं मिलता और खून खराबा सिर्फ तबाही लाता है। उन्होंने जोर देकर के कहा कि बातचीत और समझदारी ही वो रास्ता है जिससे इलाके में सुकून और इस्तेकाम कायम किया जा सकता है। वहीं आप ये 10वीं खबर देखिए, ट्रंप के दौर में नया ग्लोबल सिस्टम उभर रहा है। दोस्तों, अमेरिकी वजीर खारिजा मार्को रूबियो ने कहा है कि ट्रंप की क़यादत में अमेरिका दुनिया भर के सिस्टम की नई तामीर करना चाहता है। उनका कहना है कि वॉशिंगटन अपने हलीफ मुल्कों को कमजोर नहीं देखना चाहता, बल्कि चाहता है कि वो खुद अपना दिफा मजबूत करे ताकि कोई दुश्मन उनकी ताकत को आजमाने की हिम्मत ना करे। इस बयान को ग्लोबल सियासत में नई स्ट्रेटेजी के इशारे के तौर पर भी देखा जा रहा है। वहीं आप ये 11वीं खबर देखिए, क्लिनिक में मारी गई नर्स मर्जिया नबवी निया। दोस्तों, सामने आई तस्वीरों में मरहुमा नर्स मर्जिया नबवी निया का जिक्र किया जा रहा है, जिनकी मौत एक हमले के बाद बताई जा रही है। रिपोर्ट्स के मुताबिक क्लिनिक के अंदर हुई इस दर्दनाक घटना में उनकी जान चली गई, जिससे इलाके में गम और सदमा फैल गया है। इस वाक़े को लेकर अलग अलग दावे सामने आए हैं, जबकि इंसानी जानों की हिफाजत और अमन की जरूरत पर फिर से सवाल उठ रहे हैं। वहीं आप ये 12वीं खबर देखिए, एआई बना सियासी बहस का मुद्दा, रिपोर्ट में बड़ा दावा। दोस्तों, मीडिया रिपोर्ट्स के हवाले से दावा किया जा रहा है कि एक ऑपरेशन के दौरान अमेरिकी फौज ने एंथोपिक कंपनी के एआई मॉडल क्लॉड का इस्तेमाल किया, जिससे पेंटागन और कंपनी के दरमियान तनाव पैदा हो गया। हालांकि मॉडल का असल रोल क्या था ये अभी वाजे नहीं किया गया है, लेकिन कहा जा रहा है कि ऑपरेशन के दौरान टेक्नोलॉजी की मदद ली गई है। इस खबर के बाद मिलिट्री और आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस के इस्तेमाल पर नई बहस शुरू हो गई है। वहीं आप ये 13वीं खबर देखिए, ईरान पर लंबी जंग की तैयारी चल रही है। दोस्तों, एक रिपोर्ट के मुताबिक अमेरिकी फौजी ईरान के खिलाफ हफ्तों तक चलने वाले ऑपरेशंस की तैयारी कर रहे हैं। अगर ट्रंप हमला करने का हुक्म देते हैं तो बताया जा रहा है कि इलाके में एयरक्राफ्ट कैरियर, फाइटर जेट्स और हजारों फौजों की तैनाती की जा रही है, जबकि दूसरी तरफ जिनेवा में बातचीत भी जारी है। एक्सपर्ट्स का कहना है कि यह हालात डिप्लोमेसी और मिलिट्री दबाव दोनों के साथ लेकर चल रहे हैं, जिससे पूरे मिडिल ईस्ट में टेंशन और बढ़ गई है। वहीं आप ये 14वीं खबर देखिए, सीरिया में आईएसआईएस पर अमेरिका के ताबड़तोड़ हमले। दोस्तों, अमेरिकी सेंटकॉम के मुताबिक इस महीने सीरिया में आईएसआईएस के खिलाफ कई एयर स्ट्राइक्स की गई है, जिनमें 30 से ज्यादा ठिकानों को निशाना बनाया गया है। बयान में कहा गया है कि ये ऑपरेशंस दहशतगर्द नेटवर्क पर लगातार दबाव बनाए रखने के लिए किए गए हैं। साथ ही हजारों आईएसआईएस कैदियों को सीरिया से इराक ट्रांसफर किया गया है। अमेरिका का कहना है कि पिछले 2 महीनों में दर्जनों दहशतगर्द मारे गए या गिरफ्तार हुए हैं।
कई अहम इंफ्रास्ट्रक्चर तबाह किए जा चुके हैं। वहीं आप आखिरी और 15वीं खबर देखिए, गजा सीजफायर पर अब्बास का बड़ा बयान। दोस्तों, फलस्तीनी सदर महमूद अब्बास ने अफ्रीकन यूनियन समिट में कहा है कि गजा सीजफायर के दूसरे मरहले को लागू करने में जो रुकावटें डाली जा रही हैं उन्हें फौरन हटाया जाए। उनका कहना है कि इंसानी मदद, रोजमर्रा की खिदमत और बहाली के लिए यह जरूरी है। अब्बास ने इल्जाम लगाया कि सीज फायर के ऐलान के बाद भी सैकड़ों फिलिस्तीनी मारे गए, जिससे पूरे समझौते की कामयाबी पर खतरा मंडरा रहा है। नाज़रीन, ये थी मिडिल ईस्ट की 15 अहम बड़ी खबरें। आपको कैसी लगी कमेंट बॉक्स में आकर के अपनी राय जरूर दीजिएगा। शुक्रिया।